हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। उनके लिए तो एक और जगह निकल चुकी है जो कि है एसबीआई की। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि आईबीपीएस क्लर्क की जगह निकली है, वैसे ही सेम अभी एसबीआई क्लर्क ने भी उनकी जगह निकाली है। तो टोटल कितनी 6589 है। वैसे 5000 समथिंग है, मगर पिछले साल का बैकलॉग मिला के आपकी इतनी जगह होंगी। अब इस वीडियो में हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको एग्जैक्ट क्या क्या है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है यहाँ पे। एसबीआई के इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे हम। तो नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से यानी 6 अगस्त से आपको 6 अगस्त से आपकी जगह चालू होंगी, यानी आपको फॉर्म्स फिल करना है। ठीक, 6 अगस्त आपकी फर्स्ट डेट है और लास्ट डेट है आपकी 26 अगस्त। थोड़ा ध्यान देना, 26 अगस्त तक ही आपको फॉर्म्स भरते आना चाहिए। और आपकी फिर एसबीआई की प्रीलिम्स कब आएगी, ये कितने टाइम में होंगी, प्री मेंस में होंगी। तो प्रीलिम्स कब आएगी, तो प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका सितंबर में आ जाएगा। ठीक है, सितंबर एंडिंग में आपको प्रीलिम्स एग्जाम देनी है, यानी अगस्त में आप फॉर्म भर रहे हो, अभी आप फॉर्म भरोगे और 1 महीने के बाद आपको देना है। तो आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन आपकी चलनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी, आपकी मेंस, प्रीलिम्स के 2-3 राउंड सभी बच्चों के हो गए, फिर उसके बाद मेंस की एग्जाम आएगी आपकी नवंबर में। ठीक, नवंबर मिड या नवंबर एंड में आने के चांसेस है। वहां पे आपको मेंस देना पड़ेगा आपका। समझ में है यहां तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स मेंस होने के बाद अब इसमें जगह कैसी कैसी है, ये स्पेशली मैंने इसलिए रखा है कि इस साल जगह कितनी है आपकी। तो इस साल आपको जगह मिली है 6589। ये कुछ पिछले साल के कैरी ऑन हो चुके हैं। तो हर साल ये दिखाने का मतलब यह है कि हर साल एसबीआई जगह निकालता है। जो भी थर्ड ईयर के बच्चे होंगे, जैसे कि ये जगह किसके लिए रहती है, फाइनल ईयर के बच्चे जो फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, या एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट भर सकता है इसका फॉर्म। मगर जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो अभी से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा मिसगाइड किया जाता है, या कुछ बच्चे ऐसे मिसगाइड होते हैं कि बैंकिंग के अगले साल जगह ही नहीं निकलेंगे, इस साल बहुत सी जगह निकल चुकी है। तो ऐसा नहीं होता है। क्या है, तो आप देखिए, आपको ईयर वाइज बताया गया है 2019 से 2025 तक हर साल कितनी जगह निकलती है। मोर देन इनफ जगह है। 1000 में आपका कैलकुलेशन हमेशा आएगा। जैसे पिछले साल की जगह देखो, इस साल की जगह देखो। तो थर्ड ईयर सेकंड ईयर से जो बच्चे हैं वो अभी से प्लान करना चालू करो, उनके लिए ये मैंने दिया था आपको। ठीक है, आगे इसमें और क्या रहेगा, तो आपको एज लिमिट आपको पता होनी चाहिए 21 to 28। ओपन के बच्चों के लिए, यानी सभी बच्चों के लिए कहाँ से एज लिमिट है 21 to 28। आप इसके फॉर्म्स फिल कर सकते हो। मगर जो बच्चे ओबीसी बिलोंग्स करते हैं उनको 3 इयर्स रिलैक्सेशन रहता है। जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन रहेगा। और पर्सनल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए 10 इयर्स वो आपको आईबीपीएस एसबीआई के साइट पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो पहला राउंड होगा वो कौन सा राउंड होगा, आपका प्री का राउंड होगा। तो एसबीआई प्री, तो प्री के लिए आपको मैंने कहा है कि अगले मंथ के लास्ट तक आपकी एग्जाम रहेगी। तो इसमें क्या क्या रहेगा वो भी देख लो आप। 3 सेक्शन रहेंगे आपके। 3 सेक्शन, एक रहेगा इंग्लिश, सेकंड रहेगा आपके क्वांट का सेक्शन, थर्ड रहेगा आपका रीजनिंग का सेक्शन। करेक्ट, हर सेक्शन में आपको 30, इंग्लिश के आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 30। और इसके कितने मिलेंगे, 35 क्वेश्चंस क्वांट के। इसके कितना टाइम रहेगा आपको, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 35। और रीजनिंग के भी आपको 35 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 35 मार्क्स के लिए तो टोटल 100 मार्क का आपका पेपर रहेगा। करेक्ट, और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे टाइम हर सेक्शन को आपको 20 मिनट मिलेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से वहां मूव कर सकते हो आप। सेशनल टाइम रहेगा आपको 20 मिनट। आपको पहले यही स्लॉट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप उधर शिफ्ट हो सकते हो। तो ऐसा कुल मिला के आपके पास कितना है, 60 मिनट्स, यानी मिनट्स में अगर काउंट किया तो 60 मिनट, 1 आवर आपको टाइम मिलेगा। करेक्ट,
1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो 100 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो कैसे करना, क्या करना, इसके लिए आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन में एग्जैक्ट कौन का सेक्शन कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग का सेक्शन कैसे सॉल्व करना है, या इंग्लिश का कैसे सॉल्व करना है, ये ओवरऑल बताया मैंने। इसके बाद हम जाएंगे प्री का। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, प्री की क्वालिफाई हो गए, तो आप जाओगे मेंस के एग्जाम के लिए। अब मेंस में क्या क्या रहेगा, तो मेंस का सेक्शन देख लो आप। मेंस के सेक्शन में आपको एक सेक्शन आपका बढ़ जाएगा, यानी आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश एज इट इज रहेगा, एक जीए का पार्ट बढ़ जाएगा और एक सब्जेक्ट भी बढ़ जाएगा आपका। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, हम इसे क्या कहते हैं, जनरल फाइनेंस। जो भी बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज है, या आप बैंक में वर्क करोगे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आरटीजीएस है, नेफ्ट है, या अकाउंट्स है, अलग अलग टाइप के, वो सभी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो उस बारे में आपको यहाँ पे रहेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 50, और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे आपको, 50, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 35 मिनट्स। कितना टाइम रहेगा आपको, 35 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रहेगा आपका, जो प्री में भी था, वो इंग्लिश। इंग्लिश के अभी क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपको, 40, और उसके लिए टोटल मार्क्स मिलेंगे आपको 40, यानी 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क ईच, और टाइम रहेगा आपको फिर से 35 मिनट्स। यानी पहले 2 सेक्शन के लिए आपको कितना टाइम दिया है, 35 मिनट्स, 35 मिनट। थर्ड जो सेक्शन है वो सेक्शन रहेगा आपका क्वांट का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करेक्ट। वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस क्या हो गए, आपके बढ़ गए। तो आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस, टोटल 50 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, एंड कितना टाइम रहेगा आपका, 45 मिनट्स। इसके लिए ज्यादा टाइम। और उसके बाद रीजनिंग सेक्शन जो था आपका, रीजनिंग सेक्शन में एक सब्जेक्ट बढ़ा दिया है उन्होंने, कौन सा, वो है आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो बेसिक, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होगा तो वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ज्यादातर 95% या 96% आपको क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग पे ही। 4 या 5% आपको क्वेश्चन किसमें रहेंगे, अब तक के जो एग्जाम्स हुए उसके एनालिसिस मैंने किया है, तो उस पे से ऐसा रहेगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको 2 या 3 मिल जाएंगे उसमें, तो वो भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो गए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपको, 50, और दोनों सेक्शन मिला के, और उसमें टोटल मार्क्स कितने आपके, 60 मार्क्स है। ठीक है, ये फॉर्मेट में देख लो। और इसके लिए भी टाइम कितना रहेगा आपको, 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। ठीक है, तो टोटल 190 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 200 मार्क के लिए रहेगा, और टोटल टाइम कितना हुआ आपका, 2 आवर 40 मिनट्स, करेक्ट। 2 आवर 40 मिनट्स ये टोटल टाइम रहेगा आपका। समझ में आया। मेंस का पहले हमने प्री के बारे में देखा, अब मेंस पे। अब आगे आपको इसके साथ ही आगे आपका क्या रहेगा, तो ये भी टेस्ट आपको देनी पड़ती है। ये टेस्ट में क्या क्या रहेगा देख लो। टेस्ट पैटर्न, क्या कहते हैं इसे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या क्या रहेगा, तो कुछ ज्यादा नहीं। पैटर्न क्या है, सेक्शन ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल टेस्ट रहेगी एक, और एक वर्बल टेस्ट रहेगी। ठीक है, एक रहेगी आपकी नॉन वर्बल टेस्ट, एक वर्बल टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 3 नंबर ऑफ पैसेजेस रहेंगे, उसपे से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें कितने रहेंगे आपके, 15, और सब्जेक्टिव में भी कितने रहेंगे, 15। उसके मार्क भी दिए हैं, और टोटल मिला के वर्बल टेस्ट रहेगी, और एक उसके बाद वर्बल टेस्ट रहेगी, वो कितने मार्क्स की रहेगी आपकी, 20 मार्क्स की रहेगी। समझ में आया यहाँ तक, कोई डिफिकल्टी। अब आगे, तो ये सभी प्रिपरेशन करनी है। मैंने कहा 3rd ईयर से। अब पहले हम ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट ये टेस्ट दे सकते हैं, बराबर। तो ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम आपका वेलकम करते हैं। इसलिए हमने एक पैकेज भी लाया है, ऑल बैंक्स एग्जाम ऑल इन वन एक्सेस में, बैंक महापैक विथ 400+ मॉक्स मिलेंगे। इसमें आईबीपीएस का ही होगा, जैसे अभी सर ने जो वीडियो डाला है उसमें आईबीपीएस क्लर्क की भी जगह निकली है, अब एसबीआई क्लर्क की भी जगह निकली है। तो इस पैकेज में वो दोनों की प्रिपरेशन होंगी आपकी, आईबीपीएस एसबीआई। और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद आरआरबी की भी रिक्रूटमेंट आएगी, पीओ के लिए भी आएगी, क्लर्क के लिए भी आएगी। तो उसकी भी उसी सी तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसके लिए तीनों का मिला के पैकेज रहेगा। इसमें प्रीलिम्स कवर होगा आपका, मेंस कवर होगा, और जब आप पीओ के लिए रहते हो तो पीओ में क्या रहेगा आपका, इंटरव्यू का पार्ट रहेगा, उसकी भी जिम्मेदारी हम ही लेते हैं आपकी। तो इस सब के लिए आपको क्या है, जो कुछ भी रहेगा उस पर 50% हमने डिस्काउंट भी रखा है। ठीक, अब यहाँ पे बैचेस,
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको बैचेस मिलते हैं। अब पहले तो बैचेस में क्या क्या रहेगा या इस सेक्शन में हमारे तरफ से आपको क्या मिलेगा, तो ये सभी चीजें मिलेगी। लगे तो आप इसे नोट करके रखो, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत फास्ट, या किसी बंदे को प्रिपरेशन करनी भी है तो इस वे से इतने आपके अटेम्प्ट होने चाहिए तो आप आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। 5000 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन, यानी आपको ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, वहां पे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको। डेली प्रैक्टिस पेपर भी रहेंगे आपके, वो भी सॉल्व करके लिया जाएगा। सेक्शनल मॉक रहेगी, ठीक, जैसे ही टॉपिक होंगे उस पे मॉक। डाउट सेशन रहेंगे, जो बच्चों को डाउट रहते हैं वो सैटरडे संडे हम वीकली डाउट सेशन भी लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन, यानी जो पेपर जैसे मैंने बताया था 2019 से जो दिया है आपको, वैसे हम एक एक पेपर और उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चंस को बच्चों को डिफिकल्टी जाती है तो प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन सॉल्व करके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीचे है 700 प्लस मॉक्स मिलेंगे आपको। एसबीआई मॉक्स कितने रहेंगे उसमें से 180 प्लस, यानी स्पेशली एसबीआई प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए स्पेशली मॉक रहेंगे 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इतनी मॉक अगर आपने दी, मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी मॉक अगर आपने दी तो आपका सिलेक्शन ये पक्का है, लिख लो, क्योंकि बच्चे इतनी मॉक देते ही नहीं, ठीक है। तो बच्चे इसलिए सिलेक्शन में थोड़ा पीछे आगे हो जाता है, मगर अगर आपने दी है, बच्चों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने भी इतना किया है, जितना वर्क किया है, तो आराम से उनका पेपर्स रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो इसमें और अब ये जो टेस्ट रहे या जो कोर्सेस रहेंगे ये दो फॉर्मेट में होंगे। ऑफलाइन भी कोर्सेस होते हैं, जो यहाँ से पास में बच्चे हैं वो ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर करते हैं, या जो बच्चे दूर रहते हैं वो ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको ऑफलाइन सेंटर मैं बता देता हूं पहले, जो कि हमारा मेन सेंटर है। क्लासरूम कोर्सेस क्या क्या रहेगा, तो पहला सेंटर है हमारा राधानगर, मेन ऑफिस राधानगर पंचवटी अमरावती, और दूसरा रहेगा आपका मोहड़ कॉम्प्लेक्स रविनगर अमरावती। एक ब्रांच है यहाँ पे। मेन ऑफिस में भी आप आके बात कर सकते हो। आपको कोई डिफिकल्टी होंगी फॉर्म फिलिंग के लिए या कोई भी डिफिकल्टी होंगी तो आप उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। या क्लासेस आपको इस टाइम में मिलेंगे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों भी बैचेस अवेलेबल है। या जो बच्चा ऑनलाइन प्रीफर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए स्कैनर मैंने दिया है आपको, ये स्कैनर ये स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे से आप आराम से आपको ऐप के बारे में पता चलेगा और वहां से अलग अलग कोर्सेज भी मिलेंगे, IBPS SBI जो भी आप लेना चाहते हो। और कोई इंफॉर्मेशन यानी एनी डाउट होगा परचेसिंग और एनी डिफिकल्टीज होगा तो आप ऑफिस पे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो है, जो कि आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज बताई जाएंगी SBI की कौन कौन सी है, और उसके बाद उसका पेपर फॉर्मेट क्या क्या रहेगा, एग्जैक्ट क्या क्या रहेगा सब्जेक्ट वाइज, वो सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो को प्रिपेयर करने के बाद उस वीडियो पे आप फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू।